ईशानदेव सवितरुद्रितान् परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसुस्तनूभिर्व्यसेम हि देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 34वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 9 मंत्र संकलित हैं। मंत्र दृष्टाऋषि, संवरण प्राजापात्य, छंद जगति और देवता इंद्र हैं। अब इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक जान लिया जाए। यज्ञों में इंद्र का विधिवत पूजन हो। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इस प्रथम मंत्र में सर्वप्रथम इंद्रदेव की महत्ता, उनकी व्यापक पूजा का होना, इसका कथन किया गया है। फिर उसके पूजन में तत्परता की सलाह दी गई है। ऋषि कह रहा है इंद्र की महत्ता के संदर्भ में कि वह इंद्र अजात शत्रु, वह अजात शत्रु है। अजात शत्रु का अर्थ हुआ कि जिसका शत्रु कोई उत्पन्न ही न हुआ हो। तो शत्रु न उत्पन्न होना किसी व्यक्तित्व की महत्ता का प्रतीक है कि वह इतना सशक्त है कि कोई उसका सामना कर ही नहीं सकता। दूसरी ओर उस गुण का भी प्रतिपादन करता है जिसके कारण कोई उसका शत्रु हो ही नहीं पाता है, क्योंकि शत्रुता मोल ली जाती है। जब मनुष्य अपने सीमा का उल्लंघन करता है, अत्याचार या कदाचार करता है, तो उसके शत्रु बन ही जाते हैं। जो समदर्शी है, जो चराचर सबका कल्याण चाहता है, उसके शत्रु हो ही नहीं सकते हैं। जिन्हें देख मग सांपिन बिछी, तजहि विषम विष तामस तीछी। मानस में कहा गया है कि भगवान राम का प्रभाव यह था, जब वे सघन वन में चलते थे तो जो विषैले सांप और बिच्छू थे वो भी रास्ता छोड़ देते थे और उनके हेतु उनका विष जैसे रह ही नहीं जाता था। तो इस प्रकार से इंद्र अपनी महत्ता के कारण अजात शत्रु है। उसका कोई शत्रु उत्पन्न ही नहीं हो सका है। और दसम कहते हैं दर्शनीय को। अपने महत्ता और गुणवत्ता तथा लोकप्रियता के कारण वह इंद्र दसम है, दर्शनीय है। अजरा सर्वति अमिता स्वधा, वह अजर है, कभी वृद्ध नहीं होता है, सदैव यौवन उस पर लहराता रहता है। तो वह
इंद्र अजर है और स्वरवती माने स्वर्गीय गुणों से विभूषित है। अमिता, अमिता माने जिसकी सीमा न हो, मित माने सीमा और माने नहीं, तो अमिता माने उसका माहात्म्य, उसकी शक्ति अमित है, अपरिमित है। और स्वधा, स्वधा कहते हैं हविष्यान्न को। वह अनंत हविष्यान्न भी अपनी महत्ता के कारण उपासकों द्वारा पाता रहता है। और वह इंद्र ब्रह्म वासे, ब्रह्म वासे माने परम ज्ञानी है, सर्ववेत्ता है। पूर्व अस्तुताय, पूर्व माने व्यापक लोगों द्वारा, व्यापक जनमंडल द्वारा अस्तुत्य है, प्रशंसनीय है, प्रशंसित है। ऐसे महान इंद्र के लिए हे याजको, यजमानो, सुनोतन, तुम उसके स्वागतार्थ सोम रस को निचोड़ो और पचत, पकाओ। क्या पकाओ? पुरोडाश को। पुरोडाश आप जानते हैं कि यज्ञ में जो पवित्र अन्न पका करके प्रदान किया जाता है, उस पक्वान्न को पुरोडाश कहते हैं। खीर हुआ, पुआ हुआ, अथवा चावल या जौ के आटे का फरा, जिसको आज कहते हैं, उसकी भांत पकाया हुआ कोई आहार हो, उसको पुरोडाश कहा जाता है। तो यज्ञ में जो पका हुआ अन्न या पकवान प्रस्तुत किया जाता है, उसको पुरोडाश कहते हैं। तो प्रतरम दधातन, पुरोडाश पकाओ और प्रतरम दधातन माने उत्तम हवि इंद्र हेतु अर्पित करो। तो जिसका शत्रु उत्पन्न ही नहीं हो सका है, ऐसे सुंदर इंद्र को, कभी क्षीण न होने वाले इंद्र को, सुखप्रद इंद्र को और अपरिमित हविष्यान्न प्राप्त होने वाले इंद्र को, ज्ञानी इंद्र को, बहुतों द्वारा प्रशंसित प्रार्थित अस्तुत्य इंद्र के निमित्त हे यजमानो, हे याजकों, हे आराधकों, सोम रस को निचोड़ो, जो कि इंद्र का परम प्रिय पेय है। और पुरोडाश अन्न के पकवान आदि को प्रस्तुत करो और प्रेम पूर्वक हव्यार्पण करो। जो प्रतिद्वंदिता रहित, न जिसका शत्रु अभी तक हो पाया, हव्यान्न उसे दो जो बहुतों से कीर्तित है, होता आया। ऐसे सुंदर सुरेंद्र के हित शुचि सोम निचोड़ा, शुचि सोम निचोड़ो, सुखकारी प्रिय पुरोडाश परिपाक करो, हव्यान्न सदा दो मन हरि। ओम वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 34वें सूक्त के दूसरे मंत्र के व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टादि संवरण प्राजापात्य छंद जगति देवता इंद्र हैं। शीर्षक है इंद्र द्वारा मृगासुर दैत्य का वध। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम इस दूसरे मंत्र में
इंद्र द्वारा मृगासुर के वध का कथन है। तो इंद्र क्षत्रिय प्राकृतिक देवता है, उसे सृष्टि के अवरोधक तत्वों का जो सृष्टि के संचालन में विघ्न पैदा करते हैं, किसी न किसी रूप में उसे उनका वध करना ही पड़ता है। तो इसीलिए हमारे सनातन धर्म में वैदिक धर्म समाया हुआ है, और जो राम और कृष्ण प्रमुख अवतार हुए हैं उनमें संहारक शक्ति का पूर्ण समावेश दिखाई पड़ता है, क्योंकि संसार की बनावट ही कुछ ऐसी है कि इसमें क्षमा या अहिंसा ही काम नहीं कर पाती है, क्योंकि दानवीय शक्तियाँ प्रार्थना से नहीं दूर हो सकती हैं। तो इसीलिए आवश्यकता है कि क्षत्रिय गुण के विकास की। क्षत्रिय गुण का तात्पर्य हुआ कि जो दुष्टों के विनाश और सज्जनों के विकास की भूमिका तैयार करे वह क्षत्रिय है। क्षतात् किल त्रायते चतुर्ग्रह क्षत्रिय शब्देषु भुवनेषु रूढ़ः। तो जो क्षत से विनाश से रक्षा करे वही क्षत्रिय है। तो एतदर्थ जो विनाशक शक्ति है इंद्र के समान, उसको सोमरस पान करना पड़ता है। तो सोमरस का तात्पर्य हुआ कि सौम्य भक्ति का रस, यानी जब भक्तगण उपासकगण उसे भक्ति रूपी सोमरस का पान कराते हैं तो उसकी सुप्त ऊर्जा जगती है। प्रार्थना का यही महत्व होता है, अस्तित्व का यही महत्व होता है। हम किसी मंदिर में जाते हैं, पूजा स्थल पर जाते हैं तो प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान तुम समर्थ हो। कोई भी धर्म हो यही कहता है, और हमें शक्ति दो। तो जब भक्तिपूर्वक आराधना की जाती है तभी कार्य बनता है। बिना प्रार्थना पत्र लगाए कितना ही सुपात्र क्यों ना हो उसे वस्तु नहीं मिलेगी। तो स्तुति करना, प्रार्थना करना तो हर धर्म का एक अंग माना गया है, होना भी चाहिए। तो सोमपान का तात्पर्य हुआ कि सौम्य भावना से भरी हुई स्तुति, जिससे शक्तिमान में शक्ति का जागरण होता है। अथवा सोम वैश्विक ऊर्जा का प्रतीक है। जब वो छात्र शक्ति या वह परमात्मा दुष्ट संहार के लिए तत्पर होता है तो पहले वह सोम शक्ति का यानी ऊर्जा का अपने में संचार करता है। तो उसी आशय में सोमपान को लेना चाहिए। तो जब इंद्र ने देखा कि मृगासुर छलांगे भरता हुआ अपराध पर अपराध करता जा रहा है, तब उन्होंने उसके वध का विचार किया और सोमेन जठरम अपिप्रत, सोमरस द्वारा अपने पेट को भर लिया, यानी पर्याप्त मात्रा में सोमपान किया। मध्वा अंदसः मघवा अमंदत, और जब सोम रस से
ऐश्वर्यवान इंद्र सुतृप्त होकर के आनंदित हुआ तो उसने महाबधा शत्रुओं का महान विनाश करने वाले अपने वज्र को उठाया और मृगाय हंतवे उस मृगासुर को मारने के लिए तत्पर हो गया। उसका वज्र कैसा था? सहस्र भृष्टिम 1000 धारों वाला परम तीक्ष्ण वज्र था और उस वज्र को यमत इंद्र ने अपने हाथों में संभाला, सुधारा। तो इंद्र ने सोमरस से अपने पेट को परिपूरित कर लिया। सोम का आहार करने वाले इंद्र आनंद से परिपूरित हो गए, युद्धोत्साह उनमें जग गया। शत्रुओं के महाविनाश के लिए वे तत्पर हो गए और उस उत्पाती मृग नामक राक्षस को वध करने के लिए उन्होंने 1000 धाराओं वाले अपने तीक्ष्ण वज्र को हाथ में संभाल लिया और उसके वधार्थ तत्पर हो गए। सोमपान से तृप्त इंद्र होकर आनंदित भारी मृग नामक राक्षस के वध की उसने की तैयारी। सोमाहारी असुरारी ने कर में वज्र संभाला। बड़ा भयानक वज्र रहा वो, धार सहस्रों वाला। उसमें 1000 धाराएं थीं, बड़ा तीक्ष्ण था। वज्र की प्रशंसा की गई है क्योंकि राक्षस मृगासुर था, नहीं तो मृग बड़े जोर से भागता है, वैसे वो ऐसी चौकड़ी भरता था कि सामान्य अस्त्र काम ही नहीं कर सकता था। इसलिए कहा गया है कि 1000 धारों वाली तीक्ष्ण वज्र को इंद्र ने उस पर प्रहार हेतु तैयार किया। ओम वेद प्रेम सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 5म मंडल के 34वें सूक्त के 3रे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा जी संवरण प्राजापात्य छंद जगती देवता इंद्र हैं। शीर्षक है कौन इंद्र का मित्र और कौन उनका शत्रु। अब संबंधित मंत्र का प्रथम सस्वर पाठ हो जाए। तस्मै ध्वंस उदवाय ओधनि सोमं सनादि भवति द्यमाङ्कः अपापशक्रस्ततनुष्टिमोहति तमो शुभ्रं मघवायः कवासकः। इस तीसरे मंत्र में यह तथ्य दिखाया गया है कि उस परम सत्ता इंद्र का कौन मित्र है, कौन शत्रु है। तो वास्तव में तो भगवान के सब उपजाए हैं, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए। लेकिन वह जो परमात्मा है, परम पिता है, वह कर्मों के अनुसार अपने संतानों को फल देता है। उसका न तो कोई शत्रु है न कोई मित्र है, लेकिन जो अपराध भगत कर करे राम रोष पावक सो जरे। जो सच्चे इंसान है, मानव है, उनको जो सताता है वो उस राम का या परमात्मा का शत्रु बन जाता है। जो सृष्टि के संतुलन को बिगाड़ता है, पाप कर्म से
द्वेष भावना से, दुर्भावना से सृष्टि में असंतुलन पैदा करना चाहता है, सृष्टि को कष्ट से भर देना चाहता है अपने मिथ्या दंभ से, दुराचार से, तो वही उस परम शक्तिमान का शत्रु बन जाता है। वैसे तो वो समदर्शी है, लेकिन फल देता है कर्मानुसार वो, क्योंकि अगर ऐसा फल न दे, ऐसा न करे, तो फिर न्याय बाधित होगा। तो वो न्यायाधीश भी तो है, सर्वद्रष्टा है, जज है। अगर वह खून कत्ल डकैती करने वाले पर कृपा करे, तब फिर वो वहाँ पर उसके न्याय में दोष आ जाएगा, वह न्याय दूषित हो जाएगी और उसका जो न्यायाधीशत्व है वो लांछित होगा। इसलिए जो दंड देने वाला है या पुरस्कार देने वाला है, दोनों को सावधान रहना चाहिए। जो पात्र हो उसी को मिलना चाहिए। जो कुपात्र हैं उनको दंड और जो सुपात्र हैं उनको पुरस्कार मिलना, यही न्याय है। यदि ऐसा ना हुआ तो फिर वह निर्णय अन्याय के क्षेत्र में आ जाता है। तो वह परम न्यायाधीश है, इंद्र है, सृष्टि की नियामक सर्वोत्तम सत्ता है। तो उसे लक्षित करके कहा जा रहा है कि इंद्र जो है वह सत्कर्मियों का मित्र और दुष्कर्मियों का शत्रु है। तो यह असमय जो इस इंद्र के लिए धर्म से माने दिन में उत और यह जो ऊधन माने रात्रि में। अब शब्द जरा अब व्यावहारिक आते हैं, मतलब हुआ जो प्रचलित नहीं है वो ऋग्वेद में बहुत है, जैसे ऊधन। अब ऊधन शब्द तो लौकिक संस्कृत में रात के लिए कभी प्रयुक्त नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन ये संसार की प्राचीनतम भाषा है और भाषा एक विकासशील तत्व है। वो निरंतर परिवर्तित होता रहता है, तो अर्थ में शब्दों के रूप में अंतर आता जाता है। तो ऊधन माने रात्रि में। सोमम सुनोति, सोम निचोड़ता है, यानी जो भक्त, जो उपासक इस इंद्र को संतुष्ट करने हेतु, प्रसन्न करने हेतु दिन और रात दोनों में सोम निचोड़ता है। सोम इंद्र का परम प्रिय है, पेय है। तो सोम से हम चाहें तो कर सकते हैं कि भाई प्रेम पूर्वक पूजन करता है और नैवेद्य प्रस्तुत करता है जो सात्विक है, परमात्मा को प्रिय है, तो इस रूप में भी ले सकते हैं, अथवा भक्ति भावना के रूप में भी ले सकते हैं, क्योंकि राम है केवल प्रेम प्यारा, जान ले हो जो जान निहारा। तो सोम के विषय में हम कहते आए हैं कि यह वैश्विक ऊर्जा का भी प्रतीक है, यह भक्ति भावना का भी प्रतीक है, यह नैवेद्य का, सात्विक नैवेद्य का भी प्रतीक है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि जो भक्त है, उपासक है इंद्र का, जो दिनों रात इंद्र की भक्ति करता है, उसके लिए सात्विक नैवेद्य प्रस्तुत करता है, सोम प्रस्तुत करता है, अथवा भक्ति भावना की अभिव्यक्ति करता है, वह द्युमान भवति, वह तेजस्वी होता है, यानी इंद्र उसे तेजस्वी बनाता है। लेकिन यह कवा सखा, लेकिन जो दुष्टों से मित्रता रखता है। प्रायः आजकल लोग
मित्रता किससे रखते हैं? जो बाहुबली होता है, जो दुष्ट होता है, उसके मित्र बहुत हो जाते हैं। तो वो तो लौकिक दृष्टि से तो लोग अच्छा समझते हैं तभी करते हैं, लेकिन पारमार्थिक दृष्टि से, पारमात्मिक दृष्टि से वह व्यक्ति पतन की ओर जाता है और वो जो परम शक्ति है उसको कभी सुख नहीं देती है, उसके अनुकूल नहीं रहती है। यह नहीं समझना चाहिए कि थोड़े दिन वो मौज मस्ती उठा रहा है तो बस भगवान देख नहीं रहे हैं या उसको दंड नहीं दे रहे हैं। भाई कोई आवश्यक नहीं कि बीज आज बोया जाए और आज ही वो फल दे दे, उसके फल लगने में देर लगती है। तो कुछ कर्म ऐसे होते हैं तत्काल भी फल मिल जाता है, कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि जिनका कुछ देर में फल मिलता है, कुछ का तो फिर पुनर्जन्म में, दूसरे जन्म में फल मिलता है। तो बहरहाल मिलता ज़रूर है। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तो अच्छे या बुरे कर्म अपना फल अवश्य देते हैं। कर्म का बीज कभी नष्ट नहीं होता, बीज धरती में पड़ा रहता है, समय आने पर अंकुरित होता है। धरती में पड़े बीज में घुन नहीं लगता है। तो वही कर्म जो है वो अवश्य फल देता है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तो यही बात कही जा रही है कि जो व्यक्ति सत्कर्मी है वो इंद्र की कृपा से तेजस्वी बनता है, लेकिन यह कवा सखा यानी जो दुष्टों से मित्रता जोड़ता है, तथानुष्टिम जो दिखावा करता है, पाखंड करता है कि हम बड़े भले हैं, कपटाचारी है, जो कुटिलाचारी है, ऊपर से अपने को भला दिखाता है लेकिन भीतर से कुटिल है। तो इस प्रकार का छली व्यक्ति जो कि तनु शुभ्रम अपने शरीर को अलंकारों से सजाता है कि हमारी पर्सनालिटी बड़ी प्रभावशाली हो जाए और लोग हमसे प्रभावित होते रहें। हम वेश धारण करके, जैसे बहुत लोग बड़ा अच्छा वस्त्र पहन लेते हैं, साधु वेश धारण कर लेते हैं और सोचते हैं कि हमको लोग अब साधु कहेंगे। कहा भी जाता है भाई जो जाके नक्ष जटा विशाला सो तापस कलकाल कराला, वेश धारण किए हुए हैं, लोग प्रणाम करते हैं, साधु बाबा कहते ही हैं उनको, लेकिन उनका अंत अच्छा नहीं होता। उघरे अंत न हो ही नबाहु, काले ने मिजुम रावण राहु। भेद खुलता है कभी न कभी, और जब भेद खुलता है तो उसका संरक्षण नहीं हो पाता है। रावण ने तपस्वी साधु का रूप ही धारण करके सीता का हरण किया था। काल नेमि जो था वो भी साधु बन करके छल करना चाह रहा था, प्रसंग आप सबको विदित है। राहु भी देवों की पंक्ति में वेश बदल करके बैठ गया था, लेकिन सबका परिणाम जो है वो अच्छा नहीं हुआ, सबका वध हुआ। तो जो वेश बना करके अपने शरीर को दिखाता है अच्छे जैसा, लेकिन भीतर उसके राक्षस बैठा हुआ है, तो इंद्र उनका शत्रु होता है। मघवा शक्रः, मघवा माने ऐश्वर्यवान, शक्त माने शक्तिमान। वह ऐश्वर्य संपन्न और शक्तिमान इंद्र जो कि समर्थ है, अमऊहति, ऐसे व्यक्तियों का तिरस्कार करता है। तो जो व्यक्ति इंद्र के निमित्त दिनों रात सोम निचोड़ता है, उनको नैवेद्य प्रस्तुत करता है, उनके पूजन उपासन में लगा रहता है, वह तेजस्वी बनता है। इसके विपरीत जो दुष्टों से मित्रता करता है, जो दंभी है,
शरीर को वेशभूषा से अलंकृत करके जैसा है उसके विपरीत दिखाना चाहता है, अथवा समझता है कि हमारी पर्सनालिटी से लोग प्रभावित हो जाएंगे, वह इंद्र का कोपभाजन बनता है और ऐसे मनुष्यों का इंद्र तिरस्कार करता है, दंड देता है, उपेक्षा करता है। तो शुचि सोम निचोड़ा करता है सर्वदा इंद्रहित जो यजमान, होकर प्रसन्न उस सुकृति को वह इंद्र बनाता तेजवान। पर जो दुष्टों का मित्र दंभयुत तन पोषण में रत रहता, ऐसा मनुष्य उस इंद्रदेव का तिरस्कार ही है सहता। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 34वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दशा संवरण प्राजापात्य छंद जगति देवता इंद्र हैं। शीर्षक है पुण्यवानों का मित्र इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यस्यावधेत्पितरन्यस्य मातरन्यस्य शत्रो भ्रातरन्नातईशते भेदेभ्यस्य प्रयवायतं करो न किल्बिषादेशते वस्व आकरः। इस चौथे मंत्र में इंद्र दुष्टों का काल है, सज्जनों का परम मित्र है और दुष्टों को तो सपरिवार नष्ट कर डालता है और उनका पूजन भी नहीं स्वीकार करता है। तो यह गुण बात के हमारे अवतारों में भी देखा गया, क्योंकि वेद की छाया तो सर्वत्र पड़ी है। राम ने रावण का संहार कर डाला, वो परब्रह्म के अवतार माने जाते हैं। वो जिस प्रकार से वेद में इंद्रमान है, वैसे वाल्मीकि रामायण में और राम कथा में राम मान्य है। तो उनके विषय में कहा गया है कि रहा न कुल को रोवनिहारा, राम विमुख असहाल तुम्हारा। तो इस प्रकार से जो दुष्ट होता है उस वही नहीं, वरन उसका परिवार भी उसका फल भोगना, परिवार को भी उसका कुफल भोगना पड़ता है। तो यही तथ्य इसमें प्रतिपादित किया गया है। और भगवान ऐसे की पूजा भी नहीं स्वीकार करते हैं, जैसे महाभारत में कृष्ण ने दुर्योधन के स्वागत को स्वीकार कर दिया था। दुर्योधन घर मेवा त्यागे साग विदुर घर खाए। तो वैदिक ही धारणाएं अवतरित हुई हैं आगे के साहित्यों में। तो इंद्र ऐसे ही परम देव हैं जो कि शक्र माने समर्थ, सर्वसमर्थ हैं। लेकिन जो अत्याचारी होता है उसका वे समूल विनाश करने लग जाते हैं। और इस विनाश क्रम में संबंधित कुटिल पापी ही नहीं, वरन उसका परिवार भी विनष्ट होता है। तस्य पितरम, उस कदाचारी के, कुटिलाचारी के, पापी के पिता को भी वो नष्ट कर देते हैं। मातरम, माता को भी दंड देते हैं। भ्रातरम, भ्राता भी, भाई भी उसके
मार दिए जाते हैं। अतः न ईशते, उस दुष्ट की ओर, उसकी दुष्टता के कारण इंद्र कभी देखते नहीं, उस पर अपनी कृपा कटाक्ष फेरते नहीं। यतंकरः बस्व आकरः, वह यतंकरः माने प्रयत्नशील इंद्र, जो कि दुष्ट के विनाश में सतत कटिबद्ध रहता है। जो कि बस्व आकरः, जो कि वसु माने होता है समृद्धि, धन ऐश्वर्य, तो वसुओं का धन ऐश्वर्य का आकर माने खान है। ऐसा इंद्र अस्य प्रेता नवेति, इस दुष्ट की प्रेता माने प्रयत्नपूर्वक प्रस्तुत की गई हवियों को भी, पूजा सामग्रियों को भी, स्वागत सामग्रियों को भी स्वीकार नहीं करता है। किल विषात इष्टे, लेकिन जो उसकी भक्ति सरल हृदय से शुद्ध भाव से करता है, उसको सदैव किलविष से, किलविष माने पापों से, पाप पीड़क होते हैं उनसे उसको बचाता है, उसकी रक्षा करता है। वह इंद्र जिस मनुष्य को दुष्ट समझता है, उसके पिता, माता, भाई आदि सभी संबंधियों को मार देता है और उस पर कभी कृपा दृष्टि नहीं डालता है। कर्मशील धन का आकर यह इंद्र ऐसे दुष्ट के हविष्यान्नों को, पूजन सामग्रियों को, स्वागत सामग्रियों को भी नहीं स्वीकार करता है। वह पाप से दूर भगा देता है उन लोगों को जो कि सज्जन हैं, जो कि महान हैं, जो कि पुण्यकर्मा हैं। और ऐसे पुण्यकर्माओं को वह पाप से दूर रखता है। इंद्र विनष्ट किया करता है दुष्टों का पूरा परिवार, कभी नहीं करता है दुष्टों पर वह दया दृष्टि। संचार धनागार, वह कर्मशील है, पापों से रहता है दूर, उसे नहीं स्वीकार अन्न उनका जो दुष्ट कुकर्मी क्रूर। तो भाई दुष्टों की जो संगति करता है वह दुष्ट ही नहीं बल्कि उसका परिवार भी सजा पाता है उसकी। और कहा भी गया है, महिमा घटी समुद्र की रावण बसा परोस, बस कुसंग चाहत कुशल रहीमन ये अफसोस। आप गलत व्यक्तियों का साथ करते हो, चाहते हो कि हमारा कल्याण हो, तो यह चिंताजनक बात है। बस कुसंग चाहत कुशल रहीमन ये अफसोस, महिमा घटी समुद्र की रावण बसा परोस। समुद्र का बंधन हुआ ना, इसलिए कि रावण के कुकर्मों का दंड देने के लिए राम लंका पर चढ़ाई करने लगे तो पहले समुद्र बांधा गया, क्योंकि वह दुष्ट के पास रहता था। लंका के चारों ओर समुद्र फैला ही है। तो कहने का मतलब, जो पाप कर्म करता है भगवान उसे तो दंड देते ही हैं, उसके परिवार को भी कुशल से नहीं रखते हैं। तो यह वेद की शिक्षा है कि आप यदि चाहते हो कि कुशल से रहो, संपन्न रहो, सुखी रहो, तुम्हारा परिवार सुखी रहे, स्वस्थ रहे, संपन्न रहे, समृद्ध रहे, तो कुकर्म मत करो, सतपथ के पथिक बनो। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 34वें सूक्त के 5वें मंत्र के व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टादि संवरण
प्राजापात्य छंद जगती देवता इंद्र हैं। शीर्षक है दानियों का परम मित्र इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इस पंचवें मंत्र में इंद्र की शक्तिमत्ता, महत्ता और न्यायप्रियता का कथन है। पंच भी दश भी वह इंद्र इतना समर्थ है कि आरभम माने युद्ध के आरंभ होने पर वह पंच भी दश भी 5 अथवा 10 व्यक्तियों को भी साथ में युद्ध के समय नहीं लेता है। यानी इतना समर्थ है कि थोड़े से भी थोड़ी सहायता की उसे आवश्यकता नहीं रहती। वो स्वयं अपने में इतना सक्षम है कि 10-5 जनों की भी उसे आवश्यकता नहीं रहती है। वो अपने में परिपूर्ण है, सर्वशक्तिमान है। और ऐसे लोगों को वो दंड देता है जो असुन्नता, जो धनवान होने पर भी यज्ञ नहीं करते हैं, न सचते, ऐसे लोगों से वो मित्रता नहीं करता है। धुनि वह इंद्र शत्रुओं को कंपित कर देने वाला है और अमुया जिनाति, जो यज्ञ नहीं करते हैं उनको जानता है। यज्ञ का अर्थ हुआ कि शुभ कर्म। यज्ञ से मतलब मात्र आहुति डालने वाला यज्ञ ही नहीं, वरन जितने कर्म हैं वो सब यज्ञ हैं। शुभ कर्म यज्ञ हैं, शुभ यज्ञ हैं, अशुभ कर्म तो यज्ञ श्रेणी में आते नहीं। तो यह वेद का कथन है कि यज्ञ हुए श्रेष्ठतम कर्म, जितने श्रेष्ठ कर्म हैं वे सब यज्ञ हैं। तो वह इंद्र जो है अयज्ञशीलों को धुनि हमारे कंपित कर देने वाला है और हंत उन्हें मार भी डालता है। जो शुभ कर्म नहीं करता है उसको वो प्राण दंड भी देता है। स्वाभाविक है, जो शुभ कर्म नहीं करेगा, शुभ कर्म की भी सीमा बड़ी विस्तृत है। शुभ कर्म केवल यज्ञ तक ही नहीं है, लेकिन जैसे मान लीजिए कोई जो है वह विषैले अन्न को खाता है, विषैले व्यवहार को करता है, तो वह तत्काल दंड पाता है, रोग का, शोक का। तो इसलिए जो शुभ यज्ञ नहीं करते हैं, अर्थात जो शुभ कर्म नहीं करते हैं, चाहे खाने में हुआ चाहे पीने में हुआ, शराब पी करके समाचार में आता है कि कितने ही लोग काल के गाल में समा जाते हैं जहरीली शराब पी करके। तो वह एक प्रकार से पाप ही है, आहार के क्षेत्र में किया गया पाप है। तो पाप तो आहार के क्षेत्र में भी हो सकता है, विहार के क्षेत्र में भी हो सकता है। उसी प्रकार से पुण्य का भी क्षेत्र विस्तृत है, पाप का भी क्षेत्र विस्तृत है।
तो इंद्र सबका ज्ञान रखता है और पाप कर्मियों को दंड देता है, शुभ कर्मियों को उसका सुफल देता है। इसलिए पाप के विस्तार को, उसके सही स्वरूप को समझ करके आचरण करना चाहिए। पाप को यहीं तक नहीं समझना चाहिए कि हम किसी को मारते नहीं हैं, हम रोज़ कथा सुनने जाते हैं, भागवत सुनते रहते हैं, रामायण पाठ करते रहते हैं, यहीं तक नहीं है। ठीक है, उसका अपना फल है अपने स्थान पर, लेकिन यदि कोई दुष्कर्म करेगा खान में, पान में, आचरण में, तो उसका भी फल मिलेगा। भाई, फल तो सबका मिलता है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। इसलिए पाप की परिभाषा, पाप का क्षेत्र बड़ा व्यापक है। उसी तरह से पुण्य के भी अवसर बहुत हैं। तो यही सब समझना ज्ञान है, और इसी को वेद में विप्र कहा गया है। जो ज्ञानी होता है सद असद का, वही विप्र है। तो वह इंद्र शत्रुओं को, दुराचारियों को कंपित करता रहता है, और जो यज्ञ नहीं करते हैं उनको वह मृत्यु दंड तक देता है। देवयुम गोमतिम ब्रजे आभजति। देवयुम माने जो देवोपासक हैं, जो शुभ कर्मशील हैं, उनको वह गायों से युक्त करता है और उनके गोष्ठों को गायों से भर देता है। अब गोधन उस समय का सबसे बड़ा धन था, तो अब हम धन को युग के हिसाब से ले सकते हैं। आज किसी को कह दिया जाए आपके बहुत सी गायें हो जाएंगी, तो उतना हम समृद्धवान नहीं मानेंगे। किसी समय जिसके जितनी गाय होती थी उतना ही संपन्न माना जाता था। आज तो बैंक बैलेंस से लिया जाता है, जगह ज़मीन से लिया जाता है, कितनी बिल्डिंगें हैं, कितना बैलेंस है, कितनी जगह है। तो ये तो धन की परिभाषा समय समय के हिसाब से बदलती रहती है। लक्ष्मी जी कभी बहुत छोटा रूप धारण कर लेती हैं, एक सोने के सिक्के में समा जाती हैं, हजारों की क्षमता लेकर, और कभी कभी बड़ा व्यापक रूप धारण कर लेती हैं जगह ज़मीन के रूप में। कभी 2000 के नोट में आ जाती हैं, तो छोटे से कागज़ के टुकड़े में, और कभी जगह ज़मीन ऐश्वर्य के प्रसार के रूप में व्यापक रूप धारण कर लेती हैं। तो कहने का ये तात्पर्य है कि इंद्र जो है वो सत्कर्मियों को तो धन से परिपूरित करता है, लेकिन दुष्कर्मियों को वो दंड भी देने से नहीं चूकता है। इंद्र इतना शक्तिशाली है कि युद्ध में उसे 10-5 व्यक्तियों की भी सहायता की आवश्यकता नहीं होती। वह स्वयं सर्वसमर्थ है। जो व्यक्ति यज्ञ नहीं करते हैं, यज्ञहीन जीवन बिताते हैं, अशुभ में ही लगे रहते हैं, शुभ कर्म यज्ञ नहीं करते हैं, ऐसे धनवानों के धन को इंद्र उनके पास नहीं रहने देता है। वह इंद्र की मैत्री नहीं प्राप्त कर सकता है। अयज्ञशीलों को वह इंद्र जीत कर मार डालता है, परास्त करता है, फिर उसे मृत्युदंड देता है। जो देवभक्त हैं, जो सत्कर्मी हैं, उद्यमी हैं, उन्हें वह इंद्र गोधन प्रदान करता है, उसकी गौशाला को गायों से भर देता है। बलि इंद्र इतना न युद्ध में मदद किसी से लेता, सोम यज्ञ जो करे न मैत्री उसे न अपनी देता। जो न यज्ञ करता, वध करता, उसका इंद्र महान, देवभक्त नर को करता है गोधन भूरि प्रदान। ओम
वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 34वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा संवरण प्राजापात्य, छंद जगती देवता इंद्र। शीर्षक है इंद्र की महत्ता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इंद्रो विश्वस्य कपिता विभीषणो यथा प्रशन्नयति दासमार्याः। इस छठे मंत्र में भी इंद्र में विरोधी गुणधर्मों का कथन है। विरोधी गुणधर्मों से तात्पर्य हुआ कि वह दयालु भी है और अकरुण भी है, करुण भी है, अकरुण भी है। वह शांत भी है, उग्र भी है। तो यह विरोधी गुणों का समन्वय है जो कि इंद्र में है, और यही गुणवाद के दो प्रमुख अवतारों कृष्ण और राम में भी देखा जाता है। तो इंद्र जो है वो समृतौ वित्वक्षण, समृत कहते हैं युद्ध को। युद्ध के बड़े पर्यायवाची हैं ऋग्वेद में। वास्तव में जीवन एक युद्ध है ही। युद्ध केवल किसी रण क्षेत्र से ही नहीं बल्कि पूरा जीवन युद्धमय है। लाइफ इज ए स्ट्रगल। तो इसलिए जो जितने बड़ा होता है उसके लिए उतने विशेषण प्रयुक्त होते हैं। तो युद्ध के आप देखते आए होंगे कि बड़े विशेषण हैं, बड़े उसके पर्यायवाची हैं। तो समृत माने युद्ध होता है। समृतो माने युद्ध में। वह इंद्र वित्वक्षण माने परम कुशल है, पराक्रमी है। चक्रम आ सजह, वह रथ विद्या में निष्णात है, निपुण है। रथ चक्र उसका कभी रुकता नहीं है, निरंतर गतिशील रहता है। वह महारथी है। असुन्नतः विषुणः, और वो देखता रहता है कि कौन असुन्नतः माने यज्ञ कर्म नहीं करता है, कौन उसका तिरस्कार करता है। तो यज्ञ कर्म से जैसे हम कहते आए हैं कि यज्ञ कर्म का मतलब हुआ कि समाज के हित में, परोपकार में कर्म करना। जीवन एक यज्ञ है, इसमें सत्कर्मों की आहुतियाँ पड़ती रहें, तभी जो है यज्ञशील जीवन माना जाएगा, तभी परमात्मा प्रसन्न होगा। तो जो परम पिता परमात्मा सर्वनिरीक्षक, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वशक्तिमान है, वह देखता रहता है कि कौन को कह असन्नतः, कौन ऐसा है जो यज्ञ नहीं करता है और कौन ऐसा है यज्ञ करता है, जो यज्ञ समृद्ध करता है, और कौन यज्ञों का तिरस्कार करता है। ऐसा देख करके सुन्नतः वृथा, इंद्र जो सुन्नतः माने सोम यज्ञ करता है अर्थात शुभ यज्ञ कर्म करता है, उसको वृथा माने वृद्धि देता है। और विश्वस्य दयिता, वह विश्व का स्वामित्व करने वाला इंद्र जो यज्ञ कर्म नहीं करता है, अर्थात जो पाप कर्मों में, उदर भरण में ही, छल कपट में ही सदा लीन रहता है, उसके लिए वह विभीषण है। तो विभीषण माने यहाँ रावण का छोटा भाई नहीं, बल्कि विशेष रूपेण भीषण भयंकर भवति स इंद्र। वह इंद्र उसके लिए बड़ा भयंकर बन जाता है।
तो तमाम रामायण के नाम आए हैं वेद में, लेकिन उनको राम कथा से जोड़कर कुछ लोग देखने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन राम कथा वो नहीं है। तो नाम भले तमाम मिलते हैं, लेकिन राम कथा का कोई क्रम नहीं वेदों में है। तो नाम तो गुण के आधार पर रखे जाते थे। तो यहाँ पर विभीषण जो है शब्द, वह भयंकर के लिए आया है और इंद्र के लिए आया है। इंद्र विभीषण है, वो रामायण वाला लीजिए तब तो उल्टा अर्थ हो जाएगा। तो इंद्र विभीषण है माने बड़ा भयंकर है। किसके लिए? जो अशुभ कर्मी हैं, जो यज्ञ कर्म नहीं करते हैं, जो केवल अपने लिए ही जीते हैं, अपने ही भोग विलास, अपने ही कोष को, बैंक बैलेंस को भरते रहते हैं, धन को दबा करके रखे रहते हैं, समाज को ठगते रहते हैं और लोगों की मजबूरियां उठा करके, उसका लाभ उठा करके अपनी तिजोरी भरते रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए जो इंद्र हैं वो विभीषण बन जाते हैं। विभीषण मतलब बड़े भयंकर बन जाते हैं। विशेष रूपेण भीषणा भयंकर यह सा विभीषण। तो आर्य इंद्र, इंद्र जो हैं श्रेष्ठ शक्तिमान परम देव हैं। दासम यथा वशम न याति, वे शत्रुओं को अपने वश में किए रहते हैं। तो उनका शत्रु वह नहीं है जो उनका व्यक्तिगत शत्रु हो। तो जो अपराध राम कर करे, जो अपराध दास कर करे, राम रोष पावक सो जरे। राम का शत्रु कौन है? जो उनके भक्तों का शत्रु है। वैसे इंद्र का शत्रु कौन है? जो कि उनके भक्तों का अर्थात यज्ञकर्ताओं का, शुभ कर्मियों का शत्रु है। वही इंद्र का भी शत्रु है। उसका कोई अपना न मित्र है न शत्रु है। तो दासम यथा वशम नयति, तो वह जो दास्य हैं, शत्रु हैं, निकृष्ट कर्मा हैं, कुटिलाचारी हैं, दस्यु हैं, यज्ञ विरोधी हैं, ऐसे शत्रुओं के लिए इंद्र विभीषण बन जाते हैं, भयंकर बन जाते हैं और उन्हें अपने पराक्रम से वश में कर लेते हैं। उनका थोथा अभिमान नष्ट करके वे उन्हें अपने अधिकृत कर लेते हैं। तो इंद्र युद्ध में पराक्रम प्रकट करने वाले हैं, रथ विद्या में निपुण हैं। तो जो रथ विद्या में निपुण रहेगा वो जब चाहेगा तब तत्काल पहुंच जाएगा। और जो ड्राइवर के सहारे रहेगा, हो सकता है ड्राइवर न समय पर हो, बीमार पड़ गया हो। तो कहने की यह मतलब है कि रथ इंद्र का तात्पर्य है कि वो समर्थ हैं, सब स्थान पर तत्काल पहुंच जाया करते हैं। तो वेद में अलंकार भी है, शैली अलंकार, मतलब ये एक विधा होती है काव्य की कि उसमें बहुत साफ नहीं कहा जाता, अर्थ को थोड़ा छिपा करके कहा जाता है तो ज़्यादा प्रभावशाली होता है। किसी विचारक ने कहा भी है कविता की श्रेष्ठता के विषय में कि काव्य को अगर बिल्कुल खोल कर कह दिया जाए तो वो भी ठीक नहीं रहता है, और बिल्कुल उसका अर्थ मुंड जाए तो भी ठीक नहीं रहता है। तो अर्धटक, तो उसके लिए कहा गया है कि सर्व ढके सोहत नहीं, उघरे होत कुवेश, और अर्ध ढके छवि पायत, कवि अक्षर कुछ केश। तो कवि अक्षर माने काव्य में अगर बिल्कुल खोल कर कह दिया जाए, जैसे किसी कहे तुम बड़े खूबसूरत हो, तो वो उतना प्रभावशाली नहीं लगे। भाई तुम्हारे आगे तो चंद्रमा भी विलज्जित है, तो सिंह भी विलज्जित है तुम्हारे पराक्रम के आगे, तब उसमें एक विशेष, तुम सिंह हो या तुम चंद्र साक्षात हो, तो उसमें जरा एक वंकिम अर्थ में एक आ जाती है, विचित्रता आ जाती है, तो ही उसकी काव्य की शोभा होती है। तो
उसी संदर्भ में कहा गया है कि सर्व ढके सोहत नहीं। अगर बिल्कुल उसको ऐसा कर दिया जाए कि अर्थ समझन बिल्कुल आवे तो भी काव्य की शोभा नहीं रह जाती, और लेकिन बिल्कुल खोल कर कह दिया जाए तो भी नहीं। अर्ध ढके यानी आधा खुला आधा मुंदा रहे तो उसकी शोभा होती है। कैसे कवि अक्षर कुछ जो स्तन हैं किसी सुंदरी के, उनको बिल्कुल खोल दो तो विभत्स हो जाएगा, और बिल्कुल ढके रहो तो भी सौंदर्य में कुछ कमी सी दिखाई पड़ेगी। लेकिन अर्ध ढके, न बहुत खुला रहे न बहुत मुदा रहे तो शोभा होती है। और केश, वैसे बाल हैं, किसी सुंदरी ने अपने बाल को बिखेर दिया चारों तरफ तो चंडी ऐसी लगने लगती है, मतलब बिल्कुल पिशाचिनी ऐसे लगने लगती है। लेकिन अगर बिल्कुल से ढक लिया, हिजाब से कस लिया तो भी नहीं, तो अर्ध ढके मतलब आधा खुला है, आधे खुले दृग आधे मुंदे मुखते अखरा कढ़े आधे ही आधे से जहीं पे अंगरात जमाती अनेक तमाशे बतावते राधे। आधे खुले दृग आधे मुंदे मुखते अखरा कढ़े आधे ही आधे, तो आधे की भी शोभा होती है। तो मतलब कहने के तात्पर्य यह है कि वेदार्थ समझने के लिए या किसी काव्य को समझने के लिए उसमें कभी कभी कुछ खुला रहता है, कुछ मुदा रहता है, तो व्याख्या में उसको स्पष्ट कर दिया जाता है ताकि उसका बोध हो जाए। लेकिन वो तभी अच्छा लगता है जबकि बिल्कुल गूढ़ भी न हो और बिल्कुल अस्पष्ट भी न कहा गया हो। तो खैर ये तो कहा गया अभिव्यक्ति के विषय में। तो इंद्र जो है वो दासम यथा वशम न नयत, शत्रुओं को अपने वश में करता है। वशम नयत, दासम यथा वशम नयति, अपने शक्ति के अनुसार वह बड़े बड़े दस्युओं को अपने वश में, डाकुओं को, लुटेरों को, दस्युओं को, असुरों को अपने वश में रखता है। इंद्र युद्ध में पराक्रम प्रकट करने वाला है, रथ विद्या में निष्णात है, अयज्ञशीलों को, शत्रुओं को वह दंड देता है, उनका वो शत्रु है। लेकिन जो यज्ञशील हैं, शुभ कर्म करने वाले हैं, उनका वह मित्र है। सारे विश्व पर प्रभुत्व रखने वाला, शत्रुओं के लिए भयंकर और उन्हें वश में करने वाला यह इंद्र परम शक्ति संपन्न है। उसको नमन है, उसका वंदन है, अभिनंदन है। इंद्र युद्ध में परम पराक्रम दिखलाता है। मित्र सुकर्मी का लेकिन दुष्टों का शत्रु बना आता है। स्वामी सारे जग का, खल को दिखे परम भयंकर, दुष्टों को वश में रखता है निज पौरुष के बल पर। तो यही गुण बाद में रामकृष्णादि में भी देखे गए हैं। तो राम में भी राम दुष्टों को बड़े भयंकर लगते थे, लेकिन भक्तों को बड़े रूपवान और बड़े ही प्रिय सखावत आत्मीय तुल्य लगते थे। तो कहा नहीं गया कि देखें ही रूप महारन धीरा, मनोवीर रस धरे शरीरा। और जो कुटिल नृप हैं उन्होंने राम को काले तुल्य देखा, जाकी रही भावना जैसी, पर मूरत देखी तिन तैसी। तो पुरवासिन देखे दो भाई, नरभूषण लोचन सुखदाई। तो सब अपने अपने दृष्टि से देखते हैं। तो वो परम शक्ति तो एक रूप है, लेकिन जो जैसा देखता है उसको वैसा दिखाई पड़ता है। तो वेद के ही भावों को सर्वत्र बिखरा हुआ हम देख सकते हैं। तो ये चौपाइयाँ जो है वो बालकांड में स्वयंवर के समय की हैं कि राम को लोगों ने अपने अपने रूप से देखा। जो कुटिल थे उनको काल समझ पड़े, जो वीर थे उनको योद्धा समझ पड़े, जो
दार्शनिक थे, विद्वान थे, तत्वज्ञ थे, उनको वे परब्रह्म रूप में दिखाई पड़े। पूर्ववासियों को वो अपने सगे संबंधी से दिखाई पड़े। तो वही है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, परमात्मा तो एक है, जैसी भावना होती है वैसी वो दिखाई पड़ता है। तो इंद्र के लिए भी वही बातें हैं, उसमें विभिन्न गुणों का समवाय है। वो कोमल भी है, कठोर भी है, वह भयंकर भी है, मृदुल भी है। तो इस प्रकार से इंद्र युद्ध में परम पराक्रम दिखलाता है। मित्र सुकर्मी का दुष्टों का शत्रु बना आता है। स्वामी सारे जग का खल को दिखे परम भयंकर, दुष्टों को वश में रखता है निज पौरुष के बल पर। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 34वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दुस्सारी संवरण प्राजापात्य, छंद जगती देवता इंद्र। शीर्षक है सत्कर्मियों का मित्र, दुष्कर्मियों का शत्रु इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इंद्र जो है वह कृपणों का, दुष्टों का वैभव छीनकर उदारों को, सज्जनों को देता है। पणेह भोजनम, इंद्र जो है वह पणेह माने पणियों का, या भोजन माने आहार या उनकी समृद्धि या उनका अन्नकोश, किसको देता है? उदारों को। तो पणि वास्तव में एक व्यापारियों का वर्ग था, जो कि था तो समृद्ध, जिसका व्यापार बताया जाता है कि सिंध घाटी से भारत से लेकर के और फिनिशिया तक फैला था। बहुत दूर तक बड़े धनवान थे, लेकिन उतने ही कृपण थे और शुभ कर्म में धन नहीं लगाते थे। वे उदरमभर थे, केवल अपने पेट और अपने भोग विलास तक ही सीमित थे। तो यह व्यवहार आर्य भावना के विरुद्ध है। आर्य धर्म बड़ा उत्तम धर्म है। आर्य धर्म ही सनातन धर्म है, वेदों का धर्म ही सनातन धर्म है। इसमें जो व्यक्ति लोकोपकार में अपनी शक्ति और अपने धन का प्रयोग नहीं करता है, वो उसका कोपभाजन बनता है। तो वेद का संदेश है कि पुरुषार्थी बनो, धनार्जन करो, लेकिन धन को समाज के लिए लगाओ। शत हस्तम समाहर सहस्र हस्तम संकीर्ण, 100 हाथों से श्रम पूर्वक कमाओ, लेकिन लोकहित में उसको 1000 हाथों से बांटो। यहाँ पर पण के संदर्भ में कहा गया है, तो पण को हम ले सकते हैं कंजूस, समृद्ध, व्यापारी या धनी। तो वह इंद्र जो है धनी कृपणों के समृद्धि को, उनके आहार को, उनके संचित अन्नकोश को मुशे माने लूटने के लिए सम अजत माने आगे आता है। यानी वह उन समृद्ध कृपण व्यापारियों के धनों को लूट लेता है, उसे छीन लेता है। मुश कहते हैं चुराना, उसी से मूषक बना है। मूसिल ही सगरो, यानी चुरा लेना। चोर, चूहा बड़ा चोर होता है, सब ले जा करके अपने बिल में चुरा के चुप्पे से संचित कर लेता है। तो मुशे माने लूट लेना, ले लेना। तो जो इंद्र है वह उन धनिकों के जो संपन्न होने पर भी
समाज के हित के लिए अपने समृद्धि का दान नहीं करते हैं, ऐसे कृपण बणिकों के अन्न को, खाद्यान्न को, उनकी समृद्धि को इंद्र जो है वो लूट लेता है। दास से सुनरम वसु भजत, लेकिन दास से माने जो दानी उदार प्रकृति के उत्तम नर हैं, सुनरम श्रेष्ठ मनुष्य हैं, उनको वसु भजत, वसु माने धनैश्वर्य, भजत माने प्रदान करता है, दाता को उत्तम धन देता है। यह अस तविषीम अच क्रुधत, यह माने जो व्यक्ति, अश्य माने इस इंद्र के, तविषीम माने बल को चुनौती देता है, अच क्रुद्धत उन्हें क्रुद्ध करता है, यानी उनके विरुद्ध आचरण करके रुष्ट करता है, उनको छेड़ता है। तो ऐसे विश्वपुर जन, ऐसे तमाम जन समूह को इंद्र जो है वो दुर्गे आद्रियते, यानी कैद करके दुर्ग में भयंकर कारागार में डाल देता है। मतलब ये दंड हुआ, उनको वो दंडित करता है, पर्याप्त दंड देता है, भयंकर दंड देता है, यह तात्पर्य हुआ। तो इंद्र कृपण बणिकों का अन्न, इंद्र कृपण बणिकों का अन्न धन हरण कर लेता है। इस कार्य में वो आगे रहता है, इसलिए सावधान रहना चाहिए उन कृपणों को, धनिकों को, जो धन चुरा करके अपने ही लिए रखते हैं। तो भगवान क्या स्वयं थोड़े प्रकट होते हैं, वो कहीं न कहीं कोई लगा देते हैं, किसी बुलडोज़र को, CID को। तो भाई जो भगवान है या काल है या जो नियामक है, परमात्मा है या इंद्र है, वो साक्षात थोड़े आते हैं, किसी न किसी रूप में वो प्रकट हो जाते हैं, लेकिन प्रेरणा उन्हीं की रहती है। तो इंद्र जो है वो कृपण धनिकों का धन हरण कर लेते हैं। इस कार्य में वो आगे रहते हैं, किसी की सहायता की आवश्यकता उनको नहीं रहती है, किंतु जो दानशील हैं उन्हें वो उत्तम धन देते हैं। जो इंद्र को क्रोधित करते हैं उन्हें वह इंद्र क्षमा नहीं करते हैं, उन्हें विपदाओं में डाल देते हैं और घनघोर अंधेरे किले में कैद कर देते हैं, अर्थात उन्हें कष्टों से घेर कर एक दुखी जीवन बिताने के लिए मजबूर कर देते हैं। तो दुख आता है तरह तरह से, नहीं जैसे कोई बहुत धनी है लेकिन रोग हो गया, खाए पी नहीं पा रहा है, चल नहीं पा रहा है, फिर नहीं पा रहा है, उठ नहीं पा रहा है, बैठ नहीं पा रहा है, तो वो भयंकर दंड ही तो है ना। उसको आदमी ईश्वर का अनुभव करके नहीं समझ पाता है कि यह हमारे कर्मों का, कुकर्मों का फल है, कहीं न कहीं हमने भूल चूक की है। तो दंड तो मिलता है, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तो इंद्र सबको दंड देता रहता है। अब हम लोग या तमाम लोग एक ऐसे आदी हो गए हैं कि जब देखते हैं कि कोई हमको दंड दे रहा है तो हम उसी को दुश्मन मान लेते हैं, या कोई हमको दे रहा है तो समझते हैं कि वो बड़ा भला आदमी है, लेकिन वास्तव में उसका अपना ही कर्म फल रहा है। किसी रूप में, रोग के रूप में, शोक के रूप में, जेल खाने के रूप में, फांसी पर लटकने के रूप में उसी का कर्म रहता है। और वो प्रेरणा किसकी रहती? इंद्र की, परमात्मा की। आदमी बाहरी दृश्य से देखता है तो समझता है कि अमुक 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 हमको दंड दे रहे हैं, या अमुक अमुक हमको जो है वो धनैश्वर्य दे रहे हैं, हमको कष्ट से मुक्ति दे रहे हैं। तो दिखाई तो ऊपर से पड़ता है, लेकिन भीतर से प्रेरणा किसी और की होती है। इसीलिए कहा गया, उमा दारू योषित की नाई, सबही नचावत राम गोसाई। जैसे नाचती तो कठपुतली है, लेकिन उस कठपुतली को नचाने वाला सूत्रधार कोई होता है, जो पर्दे के पीछे से सूत खींचता है और कठपुतली नाचती है। तो वो नचाने वाला कोई दूसरा है, लेकिन व्यक्ति ऊपर से देखता है कि देखिए वो नाच रहा है।
ऐसे ही कुछ है। तो इसी परिवेश में देखना चाहिए कि जो कुछ करे सो हरि करे, भया कबीर कबीर तो करने वाला वही है। इसलिए सावधान रहना चाहिए कि हम कोई कर्म कर रहे हैं तो यह न समझना चाहिए कोई देख थोड़े रहा है, कोई देख रहा है और किसी न किसी बहाने कोई आ जाएगा उसका हरण करने के लिए, दंड देने के लिए। तो ये सब अर्थ को ऊपर से ही नहीं, भीतर से सूक्ष्मता से देखना चाहिए। तो इंद्र कृपण धनियों का धन अपहरण कर लेता है, इस कार्य में वो आगे रहता है, किंतु जो दानशील हैं उन्हें उत्तम धन देता है। जो इंद्र को क्रोधित करता है, इंद्र उसे कभी क्षमा नहीं करता है, उसे विपदाओं में डाल देता है। जैसे कोई किसी अपराधी को घोर अंधकार भरे कैद खाने में डाल दे। इंद्र कृपण बड़कों का धन हरने आगे आता है, इंद्र कृपण बणिकों का धन हरने आगे आता है, किंतु उसे उत्तम धन देता जो उदार दाता है। जो सुरेंद्र को निज कुकर्म से क्रुद्ध बनाता है, उसे कैद कर कठिन किले में दुख पहुंचाता है। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 34वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं संवरण प्राजापात्य, छंद जगति देवता इंद्र, शीर्षक है यज्ञहीनों का शत्रु इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इस 8वें मंत्र में इंद्र को सर्वज्ञ सर्वद्रष्टा रूप में चित्रित किया गया है और कहा गया है कि कौन कितनी प्राप्ति का अधिकारी है, किसको कितना मिलना चाहिए, उसको वह जानता है और कर्मों के अनुसार मनुष्य को फल देता रहता है। इसी भावना को किसी ने व्यक्त किया है कि राम झरोखे बैठकर सबका मुजरा लेत, जाकी जैसी चाकरी ताको तैसा देत। तो वही बात कुछ इन मंत्रों में भी अभिव्यक्त की गई है। यत माने जब मघवा इंद्र, वह ऐश्वर्यवान इंद्र, सुधनो विश्व सर्धसौ जनौ, जबकि दो धनी व्यक्ति और दो समान हैसियत वाले व्यक्ति किसी वस्तु के लिए झगड़ते हैं, तो जो विशिष्ट पुण्यशाली होता है, जो अधिक शुभकर्मी होता है, उसको वह वस्तु मिलती है। तो वह इंद्र बलि मनुष्य को कौन अपने शुभकर्मों से अधिक वजनी है, उसको अवेत माने जानता है। उदाहरण के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है यह उदाहरण कि शुभ्रिश गोश जब सुशोभन गायों के लिए दो समान दिख पड़ने वाले व्यक्ति झगड़ते हैं, तो अन्यम योजम अकृत्य, तो इंद्र उसका पक्ष लेता है जो अधिक उत्तम यज्ञ करने वाला होता है, यानी अधिक पुण्यकर्मी होता है।
प्रवे पनि वह शत्रुओं को कपाने वाला है। सत्वभी धुनि अपनी शक्ति से शत्रुओं का संहार करने वाला है। ये गव्यम सृष्टि वह यज्ञकर्ता शुभ कर्म करने वाले को गो समूह गायों का समूह देता है, गोधन से उसे समृद्ध करता है। तो उत्तम धन वाले और बलशाली मनुष्यों को ऐश्वर्यवान इंद्र जानता है। दो व्यक्ति हैं जो कि दिखने में समान शक्ति वाले हैं, लगभग समान पुण्य वाले भी हैं, लेकिन जब किन्हीं कारणों से उनमें द्वंद्व हो जाता है तो इंद्र नाप जोख करके निर्णय करता है। तो जब दो मनुष्य सुशोभन गायों के लिए झगड़ने लगते हैं तब इंद्र यज्ञशील को, जो अधिक सत्कर्मी होता है, जो अधिक पुण्याशय होता है, उसको वे सुशोभन गाय उसके हक में प्रदान करते हैं। और जो अयज्ञशील होता है, अधर्मी होता है, उसको तो वो विनष्ट ही कर डालते हैं। और जो यज्ञशील होते हैं, शुभकर्मी होते हैं, उनको गायों का समूह देता है, यानी उन्हें पर्याप्त मात्रा में गोधन प्रदान करता है। जैसा हम लोग कहते सुनते आ रहे हैं कि वैदिक युग का सबसे बड़ा धन गोधन था। जिसके पास जितने गायें होती थीं वह उतना ही धनी माना जाता था। तो इसीलिए गोधन के रूप में हम आज के परिवेश में अर्थ देखें तो आज जिससे हैसियत का निर्धारण होता है, भूमि से, बैंक बैलेंस से और भवन से, कंपनी से, व्यवसाय से, उसको जोड़ सकते हैं। क्योंकि प्रत्येक अभिव्यक्ति में युग भी झलकता हुआ दिखाई पड़ता है। तो इसलिए जो तमाम बातें हैं उसको तुलनात्मक ढंग से भी अध्ययन में या समीक्षा में देखा जाता है। तो उत्तम धन वाले और बलशाली मनुष्यों को ऐश्वर्यवान इंद्र जानता है कि कौन कितना पुण्यवान है, किसने कितना शुभ कर्म किया है, कौन उनमें श्रेष्ठ है, कौन उत्तम है, कौन मध्यम है, कौन अधम है। यह सब वह परम शक्तिमान इंद्र जानता है। जब दो मनुष्य सुशोभन गायों के लिए झगड़ते हैं तब इंद्र यज्ञशील सत्कर्मी की सहायता करता है और वह शत्रु संहारक इंद्र अयज्ञशील अधर्मी को मार डालता है, उसे परास्त कर देता है। और जो यज्ञशील हैं, शुभ कर्म करने वाले हैं, उनको गो समूह देता है, यानी उनको पर्याप्त धन समृद्धि प्रदान करता है। इंद्र पक्षधर है सज्जन का, कर्मशील मानव का। इंद्र पक्षधर है सज्जन का, कर्मशील मानव का। संघर्षों में साथ सदा देता है वह सज्जन का, जो सुख जो खल यज्ञहीन हैं, जो खल यज्ञहीन हैं उनको मार गिराता है। यज्ञशील को गो समूह दे सुखी बनाता है। यज्ञशील का मतलब हुआ कि जो शुभ कर्म यज्ञ करता रहता है, लोकहित में कार्य करता रहता है, पुण्य के कार्य करता रहता है, वही यज्ञशील है। ओम वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 34वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा संवरण प्राजापात्य, छंद त्रिष्टुप और देवता इंद्र हैं। शीर्षक है दानी राजर्षि क्षत्रिय की ऋषि द्वारा कल्याण कामना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम तस्मात् आपस्संयतः पेपयन्त तस्मिन्
इस नवे मंत्र में, जो कि सूक्त का समापन वाला मंत्र है, वह सीधे इंद्र से संबंधित न होकर के एक राजर्षि जिनका नाम क्षत्रि था, जो बड़े दानी थे, उनके दान कर्म से प्रसन्न हुए जो संवरण ऋषि हैं, जो सूक्त दृष्टा हैं, मंत्र दृष्टा हैं, वे इंद्र से प्रार्थना करते हैं कि आप उस दानी राजर्षि जिसका नाम क्षत्रि है, उसका कल्याण करें और उसके राज्य में सम्यक वृष्टि हो, उसकी भूमि उपजाऊ हो, उसकी प्रजा सुख चैन से रहे, वो महिमा मंडित बना रहे, उसका छात्र बल स्थिर रहे, वह तेजस्वी रहे। तो ये आशीर्वचन के रूप में भी कहा जा सकता है और एक तरह से इंद्र से उसके प्रति अधिक करुण होने की, अधिक अनुग्रह करने की प्रार्थना की गई है ऋषि द्वारा। होना भी चाहिए। जो सत्कर्मी हैं, दानी हैं, महान हैं, उनके जो अन्य लोग हैं वो सिफारिश करें कि उसे वस्तु विशेष मिलनी ही चाहिए, क्योंकि वो पात्र है। दान सदैव पात्र में होना चाहिए। तो इन सब बातों का संकेत है कि जो समर्थ हैं, ऋषितुल्य हैं, वे परमात्मा से ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करें जो कि सुपात्र हैं, उन्हें कोई वांछित वस्तु जो मिलनी चाहिए वो उन्हें अवश्य मिले। तो इसी आशय को स्पष्ट करने वाला मंत्र है। एक अग्निवेश राजा थे, उनके पुत्र थे क्षत्रि। तो राजर्षि क्षत्रि बड़े दानी थे, उदार थे। तो उनके उस उदारता और दानशीलता से प्रसन्न हुए संवरण ऋषि इंद्र से उनकी तरफ से यह प्रार्थना करते हैं कि संबंधित राजर्षि को संपन्न किया जाए। तो अग्ने, हे अग्निवत तेजस्वी इंद्र, हम उस राजर्षि क्षत्रि के विषय में आपसे निवेदन करते हैं कि वह जो राजर्षि क्षत्रि हैं वे अर्य हैं। अर्य माने श्रेष्ठ हैं, अपने सत्कर्मों के कारण श्रेष्ठ बन गए हैं। केतुम, केतु माने पताका। पताका क्या है? ऊंचे उठ करके अपना परिचय देती है कि हम किस लिए यहाँ पर हैं। तो उसका यश जो है वो पताका की तरह लहरा रहा है। तो अग्निवेश के पुत्र राजर्षि क्षत्रि का यश और कीर्ति, सत्कर्म एक पताका की तरह दिखाई पड़ रहा है। तो सहस्र शाम, वह जो है सहस्र शाम माने हजारों प्रकार के दान देने वाले हैं, परमदानी हैं। और आग्निवेशिम, अग्निवेश के पुत्र हैं, इसलिए उनको आग्निवेश कहा गया है। अग्निवेश का पुत्र आग्निवेश, वे आग्निवेश हैं, यानी अग्निवेश के पुत्र हैं। उनका नाम क्षत्रि है। तो उनको आप विपुल धन दें। गृणीशे, मैं उनकी ओर से आपकी, गृणीशे माने स्तुति करता हूँ। आप उनके राज्य में संजतः आपः, विधिवत सुवृष्टि द्वारा जल वर्षण करें
तस्मै पीपयन्तः, उसे सर्वभावेन सुतृप्त करें। अस्मिन् सत्रम अहोर त्वेषम अस्तु, उसमें छात्र बल प्रकट हो, छात्र बल तेजोबल का आधिक्य हो, उसमें संवर्धन हो और वो तेजस्वी होकर अधिक निखरे, अधिक प्रतापी बने। हे अग्निदेव, हे अग्निवत तेजस्वी इंद्र, हम अनुपम विख्यात हजारों प्रकार के दान देने वाले अग्निवेश के पुत्र राजर्षि आत्रेय ऋषि की ओर से आपसे स्तुति करते हैं कि वह राजर्षि क्षत्रिय जो कि अपने शुभ कर्मों के कारण ध्वजा की भांति लहरा रहा है, जिसका यश केतुवत पताका की तरह ऊंचा उठा हुआ अपना परिचय दे रहा है, उसके राज्य में सुवृष्टि हो और वह धन धान से पूर्ण तृप्त बना रहे, उसमें छात्र तेज का प्राबल्य हो, उसका ओज तेज चारों ओर प्रसारित हो, उसमें नित्य अभिवृद्धि होती रहे। तो दानी यज्ञ शील राजर्षि अत्रि की स्तुति करते वे अनुपम उच्च पताका सम हैं, गुण अनेक को धरते। तो दानी यज्ञशील राजर्षि क्षत्र की ओर की हम हैं स्तुति करते, वे अनुपम उच्च पताका सम हैं, गुण अनेक को धरते। जल प्रवाह संतृप्त उन्हें निज करते जाए, छात्र तेज बल वैभव उनमें भरते जाएं। तो जल प्रवाह संतृप्त उन्हें नित्य करते जाएं, छात्र तेज बल वैभव उनमें भरते जाएं। तो इस प्रकार से यह समापन वाला मंत्र हुआ। ऋषि ने यह कहा कि आप एक पुण्यशाली राजर्षि है जिसका नाम क्षत्रिय है, वह परमदानी है, यशस्वी है, पताका की तरह उसका यश फहरा रहा है। आप उसके राज्य में सुवृष्टि करें, जल का प्रवाह समुचित रूप से प्रवाहित होता रहे, उसका तेज नित्य बढ़ता जाए और वह इसी प्रकार से सत्कर्म करता जाए, ऐसी शक्ति आप दें। तो ऋषि ने यहाँ पर इंद्र से प्रार्थना की है उस दानी के सुख और समृद्धि के लिए। तो इस प्रकार से हम जो है वह इस सूक्त के विषय में, जो कि ऋग्वेद के पंचम मंडल का 34वां सूक्त है, जिसमें 9 मंत्र हैं, उनकी संक्षिप्त व्याख्या से परिचय प्राप्त किया। इस सूक्त में कुल 9 मंत्र थे। अब तक जितने मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 3913। ये वेद भगवान की कृपा है, इंद्र भगवान की करुणा है। तो जैसे हम लोग सुनते आ रहे हैं, मंत्र के द्वारा समझते आ रहे हैं कि इंद्र परम शक्ति है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सृष्टि की विधायिका संचालिका शक्ति है। उसमें समस्त ऐश्वर्य हैं, वह सत्कर्मों का पक्षपाती है, पक्षधर है, इसलिए उसकी उपासना हो। क्योंकि उपासना का अर्थ हुआ कि निकट बैठ करके गुण का श्रवण कथन, तो हम जिस गुण का श्रवण कथन करते हैं, जिसका ध्यान करते हैं,
उसका संक्रमण हमारे शरीर में या साधक के या उपासक के शरीर में होता रहता है। इसलिए इंद्र की शक्तिमत्ता का, उनके स्वभाव का, उनकी दानशीलता का इसमें चित्रण किया गया है। इंद्र के उदार रूप का, उनके प्रचंड रूप का भी इसमें परिचय दिया गया है। वे एक ओर दुष्टों के संहारक हैं, राक्षसों दैत्यों का उन्मूलन करने वाले, उच्छेदन करने वाले हैं, तो दूसरी ओर वे सज्जनों पर, सत्कर्मियों पर कृपा करने वाले हैं, जो केवल उदरम भर हैं, अर्थात अपने पेट भरने से, अपने भोगैश्वर्य से ही सब कुछ करते हैं, उसी के हेतु धन संचय करते हैं, उचित अनुचित मार्ग अपना करके, जो दानशील वृत्ति नहीं अपनाते हैं, जो यज्ञशील जीवन नहीं अपनाते हैं, उनका उत्कर्ष कभी न हो। इंद्र उनको सदैव दंडित करते रहें। इसके विपरीत जो दानशील हैं, जो उदार हैं, जो समाज के हित में लगे रहते हैं, उनका नित्य उत्कर्ष होता रहे। तो यह बड़ी उदात्त भावना है, बड़ी भव्य भावना है, इसी की आवश्यकता है। वेद मंत्रों के संदेश से अपरिचित होने के कारण हम सनातन धर्म की महत्ता को भूल रहे हैं, और कितना उदात्त धर्म है वेद का, उसी पर आधारित जो हमारा सनातन धर्म है वो कितना उदार है। उसमें कहा गया है कि धर्मम यत वास्ते धर्म ना तद्धर्म कुधर्म तत्। वो धर्म जो एक धर्म को निंदित करता है, लांछित करता है, बाधित करता है, वो धर्म नहीं है, कुधर्म है। जो कहते हैं कि केवल मेरा ही धर्म सत्य है और जो हम कहते हैं वही सत्य है, वे भूल में हैं, वे सही नहीं कह रहे हैं, वो असत्य बोल रहे हैं। और नहीं असत्य संपातक पुंजा गिर संभोई के कोटि गुंजा, सबसे बड़ा पाप है असत्य। तो हमारा जो सनातन धर्म है, जो वेदाश्रित धर्म है, वो सदैव सभी धर्मों की कद्र करना सिखाता है, क्योंकि सब उसी वेद के मूल से तो अंकुरित हुए हैं। जड़ एक है, उसके लिए सारी शाखाएं समान हैं, वो सभी शाखा को पोषण देता है, इसलिए वो एक पत्ते तक को गैर नहीं समझता है। तो हमारा जो यह धर्म है, शाश्वत धर्म है, सनातन का अर्थ ही होता है शाश्वत, जो सदैव बना रहे। यह वेद का जो कथित धर्म है वो केवल सामयिक नहीं है कि आज सत्य है कल नहीं सत्य रहेगा, शाश्वत है, इसीलिए सनातन है। शाश्वत जो शाश्वत हो, जो हमेशा बना रहे, वही सनातन है। तो शाश्वत वेद धर्म का प्रचार प्रसार हो, क्योंकि संसार आजकल अंधकूप में जी रहा है, दृष्टिकोण उसका बड़ा संकुचित हो गया है, क्षेत्र चिंतन क्षेत्र उसका स्वार्थ से इतना ढक गया है कि सत्य उसी में छिपा हुआ पड़ा हुआ है, कराह रहा है। इसलिए आवश्यक है कि वेद धर्म से हम परिचय प्राप्त करें, उसकी सत्यता को जानें, उसके संदेश को करें, जो कि जीवन को परार्थ के लिए, समाज के लिए जीने का संदेश देता है। जो कृपण हैं, जो केवल अपने ही लिए पकाते हैं, वे पाप पकाते हैं, पाप खाते हैं। यह संदेश वेदाश्रित है और सभी हमारे धर्म ग्रंथों में प्रचलित है, इसलिए इसकी उदात्तता को ध्यान में रखें, वेद धर्म का प्रचार प्रसार करें और उस पर आश्रित सनातन धर्म का आदर करें, और फिर से सनातन धर्म स्थापित हो, उसकी जय पताका लहराए। इस कामना के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।